हरे कृष्ण जी, कैसे हो आप? कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, राधे राधे। ज्यादा लोग नहीं दिख पाएंगे ना इसमें? फोन से मुझे सिर्फ 4 लोगों की। हाँ जी, जी। आपको ज्यादा लोग नहीं। राधे राधे दीदी, आप कैसे हो? राधे राधे। जय श्री दीदी, आप कैसे हो? हाँ। राधे राधे दीदी। राधे। आपका क्या नाम है? मोम के नाम से आपका लिखा आ रहा है। मेरा नाम शशि प्रसाद है। शशि दीदी, राधे राधे। और दीदी आपका ओम कुमारी दीदी के नाम से लिखा आ रहा है। ओम कुमारी दीदी आपका। राधे राधे यहाँ जी। के मेरा नाम है। आज मैं फोन से कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा मुझे दिखाई कम देंगे। आपको आवाज तो क्लियर आ रही है ना? हाँ, आवाज क्लियर है। ठीक है। हम और 5 मिनट वेट करते हैं, सब लोग आ जाएं, फिर हम स्टार्ट हाँ, करते हैं। आपको समझ आ रही है कथा जितनी अभी तक हुई सभी? समझ आ रही है दीदी? आप हाँ, लोगों आ को रही। समझ आ रही है ना? ठीक है, हाँ, अच्छा है। आज समझ गई। सुबह हमारी 4:30 से 6:30 चैंटिंग क्लास होती है, आप उसमें भी आया कीजिए। उसमें ठीक है, सबके कोई साथ मिलके चैंटिंग करते हैं ना, तो फिर एक अलग उत्साह आता है। और एक दूसरे को देख के ना वो भी लगता है कि अरे वो भी कर रहा है तो मैं भी कर लूं। ऐसे हम एक दूसरे के संग में, जैसे स्कूल जाते हैं तो एक साथ बच्चे बैठ के इकट्ठा पढ़ाई आसान हो जाती है ना। इसी तरह ये हाँ, भी हमारा एक आध्यात्मिक स्कूल है, जिसमें हम एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं, सब लोग चैंटिंग करते हैं, और जो है ये क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हरे कृष्णा श्वेता दीदी, कैसे हो आप? ठीक है। बस और 2 मिनट, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, सब लोग आ जाए। हाँ। आज हमारी 6th क्लास है। हरे 5 क्लास कृष्ण। सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा सुषमा दीदी, कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा आपकी लग रहा है कितनी दीदी। आपकी कितनी माला हो गई? आप बताओ अपना। मेरी 8 माला हो गई। बहुत अच्छा। ये बहुत दीदी अच्छा रोज लग रहा आती है, देखो चैंटिंग क्लास में। बहुत इन्होंने अच्छा अभी लग रहा है दीदी, मेरे को तो बहुत सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ अभी तक कुछ किया ही नहीं लाइफ में, अभी शुरू हुआ है लाइफ ही, अभी शुरू। हाँ, ये एक हफ्ते के अंदर 8 माला पे पहुंच गई। अब सोचो ये एक साल में कितनी माला करा करेंगी। बहुत अच्छा, वो भगवान वो जाने, ठाकुर जी जाने हाँ कितनी। बिल्कुल, और क्या, इतनी जल्दी आपने इतना किया, अच्छा है उनके बहुत। ऊपर है जब वो कितनी करवाएंगे। बस मैं तो हाँ करने जी, वाली कुछ नहीं हूँ, करवाने वाले वही है सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल, भगवान की कृपा होती है ना, तभी हम ये सब कर पाते हैं। मैं तो कोई भगवान। सच्ची बात ये है कि पुष्पा दीदी बोल रही थी बहुत दिनों से, लेकिन बस होएगा करके, लेकिन अब भगवान की जब कृपा हुई तब होगी। बिल्कुल ये बिल्कुल। देखो ऐसी सहेली होना भी बहुत जरूरी है ना, बहुत पुष्पा दीदी जरूरी जैसी, है। जो आज अपने से साथ। नहीं, हम 30 साल से हैं, एक साथ में है। भगवान जो ठाकुर जी की कृपा है, वो बड़ी बड़ी बहन की जैसे ही हर तरीके से साथ देती है वो। ये बात है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है दीदी, हाँ, आप लोग ऐसे ही साथ में। भगवान की कृपा बनी रहे, बस ऐसे ही रहे बस। हाँ। हरे कृष्णा। हम शुरू कर लेते हैं, धीरे धीरे से मंगलाचरण करते हैं। ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय रूपपुष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी की नामिने। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ, और उनसे कृपा मांगती हूँ कि जो मैंने उनसे सीखा है, मैं एज इट इज आप लोगों को कुछ बता सकूं। उसके बाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम, और आप सभी श्रोतागण को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोगों की आज 6 क्लास है। हमने 5 क्लास में क्या सीखा, वो हम 5 मिनट के अंदर थोड़ा थोड़ा सा समराइज करते हैं। सबसे पहली क्लास में प्रभु जी ने हमें बताए शास्त्र। शास्त्र क्या है, वो हमें क्या बताते हैं, क्योंकि ये हमारा कोर्स का नाम क्या है, कृष्ण की ओर।
तो हम सब कहाँ चल रहे हैं मिलके? कृष्ण की ओर। तो कृष्ण को यदि जानना है तो वो कहाँ से पता चलेगा? शास्त्रों से पता चलेगा। हमें शास्त्रों में ही बताया जाता है कि भगवान कौन है और उनको प्राप्त करने का साधन क्या है। तो पहली कथा में हमने सुना शास्त्र के बारे में, फिर द्वितीय कथा में हमने सुना आत्म तत्व। अब हम चल तो पड़े हैं कृष्ण की ओर। जब हम ठाकुर जी के पास पहुंचेंगे तो उनको अपना इंट्रो तो देना पड़ेगा ना कि आपसे मिलने कौन आया है। तो हम उन्हें बताएंगे क्या कि कौन आया है? क्या ये शरीर कृष्ण से मिलने जा रहा है? नहीं, ये शरीर का तो क्या होगा, यहीं पे जल जाएगा या दबा दिया जाएगा या इसे पशु पक्षी खा लेंगे। यही तीन गतियां इस शरीर की। तो शरीर कृष्ण से मिलने नहीं जा रहा। कृष्ण शरीर तो एक साधन है। जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं तो गाड़ी में बैठ के जाते हैं ना, गाड़ी तो नहीं मिलने जाती उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति से मिलने तो हम जाते हैं। इसी तरह ये शरीर कृष्ण से मिलने नहीं जा रहा, ये तो हम जीवात्मा हैं। तो हमने दूसरी कक्षा में क्या सीखा कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। फिर तीसरी क्लास में प्रभु जी ने हमें बताया सर्च फॉर हैप्पीनेस। अच्छा, हम आत्मा है तो हमारा स्वरूप क्या है? तो उन्होंने बताया सच्चित आनंद है। तो आनंद के हम हमारे अंदर ही है कि हम आनंदित रहें, फिर भी हम आनंदित क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं रह पा रहे? क्यों हम छोटी छोटी चीजों में परेशान होके डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कभी दुखी मन से बैठ जाते हैं, ऐसा सब क्यों? फिर उन्होंने बताया कि हम सच्चित आनंद हैं तो भगवान भी सच्चित आनंद हैं। तो हमें यदि आनंद चाहिए तो भगवान के पास ही मिलेगा। सर्च फॉर हैप्पीनेस कहाँ जाके हमारी खत्म होगी? भगवान के पास। रियल हैप्पीनेस कहाँ है? भगवान के पास। क्यों? क्योंकि वो आनंद घन मूर्ति है। तो जहाँ पे जो चीज मिलेगी मिलेगी हमें वही ढूंढनी चाहिए ना। ये संसार क्या बताया? दुखालयम और अशाश्वत। तो यहाँ पे सुख नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं, क्योंकि हम गलत जगह पे गलत चीज ढूंढ रहे हैं। सर्च फॉर हैप्पीनेस। फिर फोर्थ क्लास में हमने सीखा भगवान एक है, नहीं कर्म। फोर्थ क्लास में हमने सीखा कर्म। उसमें हमने सीखा कि अब हम ठाकुर जी के रास्ते पे चल पड़े हैं, परंतु क्या क्या हमारी अड़चने हैं, क्या क्या हमें ठाकुर जी से मिलने में बाधक में बनेंगे। तब हमने समझा कि जो हम कर्म चक्र में फंसे हुए हैं, कर्म की वासना, कर्म करने की इच्छा ही हमारा बार बार जन्म और मृत्यु का कारण है। हमने सीखा कर्म, अकर्म और विकर्म, और हम इस कर्म चक्र में कैसे फंसे हुए हैं और इस कर्म चक्र से कैसे हम निकल सकते हैं, हमने फोर्थ क्लास में ये सीखा। फिर फिफ्थ क्लास में प्रभु जी ने सिखाया कि भगवान एक हैं और वो है केवल और केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण जी, ठाकुर जी जिनको कहते हैं। तो हमने अब यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे हमारी गीता जी ऑलमोस्ट कवर हो गई, क्योंकि भगवान ने बताया है ना गीता जी में कि मैं ही हूँ। तो गीता जी में ऐसा कौन सा श्लोक है जिससे हमें एकदम आश्वासन हो जाता है कि हाँ ये सही है, ये ही भगवान है, बस अब मुझे इधर उधर नहीं जाना। ये एकदम हमने आज जो लास्ट क्लास है, फिफ्थ क्लास, उसमें हमने क्या कर लिया, अपना गोल सेट कर लिया कि अब हमें समझ आ गया है कि सर्व समर्थ, सर्व आकर्षण भगवान। भगवान कौन होते हैं? जिनके 6 ऐश्वर्य होते हैं, जिनके पास 6 ऐश्वर्य फुल अमाउंट में होते हैं। कौन कौन से? यश, उनका रूप, उनका श्री, इस तरह से 6 ऐश्वर्य होते हैं जो सबसे ज्यादा उनमें है। उससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं, उनसे ज्यादा कोई यशस्वी नहीं, उनसे ज्यादा कोई बलवान नहीं, उनसे ज्यादा कोई धनवान नहीं, उनसे ज्यादा कोई रूपवान नहीं। इस तरह से सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है ये, तो इसलिए वो भगवान है। तो भगवान ने गीता में बोल दिया कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। भगवान हमारे गुरु जी बताते हैं इस श्लोक को भगवान ने ऐसे करके बोला, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मतलब मेरी मेरी एक शरण में आ जा। ऐसे कौन बोल सकता है? जो हमें शरण देने के लायक होगा वही तो बोल सकेगा ना। तो भगवान बोल रहे हैं, हमें यहाँ से भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि अरे जब भगवान ने बोल दिया कि मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा,
तो हम क्यों छोटी छोटी चीजों में फंसे कि ये करूंगी तो पाप लगेगा, ये छोड़ूंगी तो पाप लगेगा, ये करूं ना करूं, ये कैसे करूं, इस इन सब जो हमने अपने अपने धर्म बना रखे हैं ना, ये मेरा कुल धर्म है, ये मेरा शरीर का धर्म है, ये मेरा देश का धर्म है, ये मेरा माँ का धर्म है, ये सब धर्मों को छोड़ के भी हम भगवान की शरण में जाएंगे। जब 100% हम भगवान के सरेंडर हो जाएंगे, तब हमें पूर्ण रूप से भगवान मिल जाएंगे और कोई पाप भी नहीं होगा। इसे आप एक उदाहरण से समझो। यदि आपको आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपको कह दें कि तू अपना घर बार सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जा, मैं तेरी सारी व्यवस्था कर दूंगा, तो फिर हम क्या नहीं जाएंगे? उनकी बात पे विश्वास है कि वो इतने बड़े हैं, उनकी बात पे हम एकदम से उठ के चल देंगे। तो अब जब भगवान ने बोल दिया है गीता जी में कि तू सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जा, उनमें हम कितने सारे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अरे ये करूं कि ना करूं। अच्छा, मैं थोड़ी सी दुर्गा जी की भी कर रही थी, अब छोड़ू तो पाप लगेगा, गणेश जी की भी थोड़ी सी कर लूं, एक दिन दुर्गा जी, एक गणेश जी, एक दिन शिव जी, हम ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ये एकदम क्लियर कर लिया, तो ये हमने लास्ट क्लास में एकदम क्लियर कर लिया कि नहीं, अब हमें केवल और केवल भगवान की शरण में जाना है, क्योंकि वो सर्व समर्थ हैं। अब आगे की क्लासेस में हम धीरे 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 उनकी और क्वालिटीज के बारे में सुनेंगे। जैसे जैसे हमें कृष्ण के बारे में, अब हम भागवत जी सुनेंगे आगे आगे, तो श्रीमद् भागवत जी में कृष्ण के ही गुण हैं, कृष्ण के भक्तों के साथ उनका रिश्ता है। तो हम देखेंगे कि भगवान ने अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान किया है, तो फिर हमें और ज्यादा भगवान के साथ संबंध बनेगा। भगवान के साथ जैसा जैसा हमारा संबंध पक्का होता जाएगा, हमारे अंदर दृढ़ता आती जाएगी। तो 5th क्लास में हमारा ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भगवान ही सर्वसमर्थ है, जो इतना बड़ा आश्वासन हमें दे रहे हैं कि तू सब कुछ छोड़ दे। इतना उन्होंने सिखाया, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। अरे तू नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, तू दुर्बल है, कोई बात नहीं, तू बस हाथ खड़े करके एक बार बोल दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे गोविंद राखो लाज, अब तू जीवन हारी। जब हम एक बार बोल देंगे, तो भगवान हमें सारे पापों से मुक्त करके अपनी शरण में ले लेंगे। यहाँ तक हमने समझ लिया। आज की 6th क्लास है, इसमें हम समझेंगे कि क्या हमने एक स्टेप और लेना है, जो हम कृष्ण की ओर थोड़ा सा और आगे चलें। तो ये है एकादशी व्रत। आप सबने सुना होगा एकादशी व्रत रखना बहुत जरूरी है, एकादशी व्रत रखना चाहिए, बहुत से लोग रखते भी होंगे। लेकिन आज हम आपको 1 घंटा यही समझाएंगे कि एकादशी व्रत किस भाव से रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, एकादशी व्रत किस पुराण में बोला है लिख करना चाहिए, और कैसे रखना चाहिए, यही सब हम आपको समझाएंगे। भगवान ने बोला है कि एकादशी तिथि जो है वो भक्ति जननी है। कोई व्यक्ति यदि एकादशी कर रहा हो और वो भक्ति ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो कि ये एकादशी कर रहा है और इसके हृदय में भक्ति नहीं आ रही, इसको ठाकुर जी के प्रति कोई सेवा का भाव नहीं जाग रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम जो है आज ये सबसे पहले ये हम देखेंगे कि एकादशी तिथि का जन्म कैसे हुआ। तो कल्प के अनुसार अलग अलग कल्प में अलग अलग लीलाएं होती हैं। तो मैं आपको 2 लीला सुनाऊंगी जिनमें एकादशी के जन्म की लीला है। एक कल्प में किसी तरह एकादशी जी का जन्म हुआ और एक कल्प में किसी तरह। तो हमारे शास्त्र इतने प्रमाणिक और इतने उन्नत हैं कि वो दूसरे कल्पों की बात भी, ये जो कल्प हम जिसमें रह रहे हैं, एक तो ये कल्प हुआ, एक इससे पहले भी कलयुग आया होगा ना, उसे कहते हैं दूसरा कल्प। तो वो जो दूसरे कल्पों की बातें भी हमें शास्त्र के अनुसार सुनने को मिल जाती हैं। तो एक बार एक मुर नामक राक्षस भगवान को, मुर नामक राक्षस बहुत आतंक मचा रहा था, तो सबने भगवान से प्रार्थना करी कि हमें मुर नामक राक्षस से बचाओ। तो भगवान का एक नाम क्या है? मुरारी। मुरारी क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने मुर नामक राक्षस को मारा। तो भगवान मुर नामक राक्षस को मारने के लिए चले, और भगवान तो लीला करते ही, भगवान लड़ाई करने की बजाय उसे भगाते भगाते भगवान बद्रीनाथ जी की गुफा में जाके सो गए, और वो मूर नामक राक्षस भगवान के पीछे 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 आके
गुफा तक पहुंच गया तो वहां देखा भगवान तो पीताम्बर ओढ़े निश्चिंत, इसे कहते हैं भगवान, कि उन्हें इतनी सी भी किसी बात की चिंता नहीं होती। हाँ, हम सोचो कि जरा कोई ऐसे बड़ा राक्षस पीछे पड़ा हो, कोई सोच सकता है? ये है भगवान। तो भगवान जैसे हैं, भगवान के भक्त भी वैसे ही निश्चिंत होते हैं कि अरे है ना मेरे ठाकुर, मेरे को क्या चिंता। तो हमें भी बिल्कुल ऐसे ही बनना है, ठाकुर जी के भक्त। तो भगवान बड़ी निश्चिंतता से पीताम्बर ओढ़े हुए सो रहे। तो मुर नामक राक्षस ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, सोते सोते कोई मार देता हूँ। तो जैसे ही वो मारने के लिए तैयार हुआ तो भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने राक्षस का वध कर दिया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए उस देवी से। और भगवान, वो देवी एकादशी के दिन उत्पन्न हुई। तो भगवान ने बोला तुम्हारा नाम आज से एकादशी, और तुम कुछ वरदान मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुमने मेरी रक्षा करी है। देखो भगवान की कोई रक्षा कर सकता है? भगवान सबकी रक्षा करने वाले, पर भगवान क्या है, अपने भक्तों को सम्मान देते हैं। तो बोले अरे देवी तुमने मेरी रक्षा की है तो तुम कुछ मांगो मुझसे। तो देवी बोली कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आज के दिन यदि कोई व्रत करे, कोई थोड़ी सी भी तपस्या करे, कोई थोड़ा सा भी आपका नाम ले, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाए। तो भगवान ने बोला तथास्तु। उस दिन से एकादशी तिथि का जन्म हुआ और भगवान ने ये वरदान दिया कि एकादशी तिथि को जो कोई थोड़ा सा हरिनाम करेगा, थोड़ी सी पूजा पाठ करेगा, उसे सारे पापों से मुक्ति हो जाएगी। एक कल्प में तो इस तरह से एकादशी तिथि का जन्म हुआ। और दूसरे कल्प में ये जैमिनी ऋषि व्यास जी से पूछ रहे हैं कि व्यास जी आप बताइए एकादशी तिथि का जन्म कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया एकादशी की महिमा बहुत बहुत अपार है, उसे कह पाना असंभव है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तुम्हें बताता हूँ एकादशी की महिमा। तो व्यास जी कहते हैं एक बार भगवान जो है यमराज जी से यमलोक में मिलने गए, यमपुरी में गए। तो जब यमराज जी के वहां गए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। तो भगवान बड़े हैरान हो गए, भगवान बोले यमराज जी ये कौन चिल्ला रहा है आपके यहाँ? तो यमराज जी ने हाथ जोड़ के मुस्कुराते हुए कहा प्रभु आपने ही तो सेवा दी है कि जो पापी हैं उनको दंड देना है। जब उनको दंड मिलेगा तो वो रोएंगे ही। वो पापी लोगों को मैं कढ़ाई में तल रहा हूँ, किसी को काट रहा हूँ, किसी को लटकाया हुआ है, किसी को कुछ कर रहा हूँ, तो ये वो फिर अपना दंड भुगतते हुए रो रहे हैं। तो भगवान ना वहां देखने चले गए। कहते हैं दक्षिण द्वार की तरफ ये ऐसे पापियों को सजा दी जाती है। तो दक्षिण द्वार की तरफ भगवान गए तो वहां जाके देखा तो वो और पूरी तरह से चिल्लाने लगे भगवान को देखते। भगवान का हृदय जो है ना द्रवित हो गया उन इतने पापियों को देखते हुए, रोते हुए। तो भगवान की कृपा की एक साक्षात मूर्ति सामने आ गई। तो वो जो कृपा की साक्षात मूर्ति थी वो थी एकादशी तिथि। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि आज के दिन जो भी कोई एकादशी तिथि पे मेरा नाम लेगा, मेरा भजन करेगा, वो ये कभी भी यमपुरी उसे आना नहीं पड़ेगा, वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। तो एकादशी तिथि को भगवान ने आशीर्वाद देते हुए चले गए और वो सभी के सभी पापी जो वहां पे थे वो तो भगवान के दर्शन से मुक्त हो गए। और उन्हें जब पता चल गया कि अरे एकादशी तिथि इतनी महान कि अगर हम एकादशी तिथि वाले दिन थोड़ा सा भजन कर ले तो हम जो पाप से मुक्त हो सकते हैं, तो इस तरह से एकादशी तिथि का महात्म्य फैल गया सब जगह और सब लोग जो हैं एकादशी तिथि का व्रत करने लगे और पापों से मुक्त होकर यमपुरी नहीं जाते थे। अब क्या हुआ, यमपुरी हो गया खाली, वहां पे लोग ही नहीं जाने लगे क्योंकि सभी लोग एकादशी करके मुक्त होके भगवान के धाम जाने लगे। तो पाप पुरुष, जो हम पाप करते हैं उसका भी एक स्वरूप होता है। जैसे एकादशी तिथि है पर एक देवी भी है ना, ऐसे यमुना जी भी एक देवी भी है, गंगा जी भी हमें दिखती है जल की नदी है पर एक देवी स्वरूप भी है उनका। तो इसी तरह प्रत्येक चीज का एक स्वरूप होता है। तो जो हम पाप करते हैं उसका भी एक स्वरूप होता है, उसे कहते हैं पाप पुरुष। तो पाप पुरुष भगवान के पास आया और बोला कि भगवान अब से मेरा कोई काम ही नहीं रहा, अब तो कोई लोग पाप करते ही नहीं, मेरा कहीं स्थान ही नहीं बचा, सब लोग एकादशी कर करके मुक्त हुए जा रहे हैं और आप, अब मेरी नौकरी जो है खत्म हो गई है, मुझे भी कोई सेवा दो, मुझे भी कोई स्थान दो। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है चिंता मत कर, तुझे भी कहीं स्थान देता हूँ। तो भगवान ने बोला एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाएंगे तो उनको पाप लगेगा, तो तेरे को एकादशी के दिन सिर्फ एक दिन के लिए अन्न में स्थान देता हूँ, बाकी दिन हम अन्न खाते हैं तो पाप नहीं लगता,
लेकिन एकादशी के दिन यदि हम अन्न खाएं तो हमें पाप लगेगा। और कौन कौन सा पाप लगेगा? माता की हत्या का पाप। बताओ, माता की हत्या हमने की नहीं है, सिर्फ एक अनाज का दाना खा लिया हमने एकादशी के दिन, तो हमारे वहां पे अकाउंट में लिखा गया कि इसने माता की हत्या कर दी। कितना डरावना है ये सब। माता की हत्या का पाप, गऊ की हत्या का पाप, ब्राह्मण की हत्या का पाप, गुरु की हत्या का पाप, और एक और, इस तरह से 5 भयंकर पाप जो हैं वो केवल अनाज खाने से ही लग जाते हैं। तो इस बात से हमने क्या सीखा? इस बात से हमें ये समझ आई कि बाकी सब व्रत, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, ये सब हम करें तो अच्छा है, हमें जो है थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा, क्योंकि ये सब हम इच्छा रख के करते हैं। 16 सोमवार हमने मांग लिए, ये हो गया तो ठीक है, हम 16 सोमवार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम थोड़ा सा लाभ जो मांगते हैं वो मिल जाता है। लेकिन यदि कोई सोमवार का व्रत ना करे तो उसे पाप नहीं लगता। ये केवल और केवल एक एकादशी का व्रत ऐसा है जिसे ना करने से पाप लगता है, और जिसे करने से थोड़ा लाभ नहीं मिलता कि भाई ये थोड़े से पैसे मिल गए, थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा सा, इससे हमारा उद्धार हो जाता है, इससे हम वैकुंठ लोक जाने के, कृष्ण के पास जाने के लायक बन जाते हैं, हमारा एक रास्ता खुल जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमने हमें पाप जितने किए थे वो हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारे पापों का जो पहाड़ हमारा इतना बना हुआ है इतने जन्मों का, वो पहाड़ खत्म होगा तभी तो हम भगवान के पास जाएंगे ना। देखो, हम किसी के पास जाते हैं तो वहां जाने की कुछ एक योग्यता तो चाहिए ना, कि भाई किसी की शादी में जा रहे हैं तो ठीक से ड्रेसअप होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ऐसे ही उठ के चले जाते हैं। जहां भी हम जा रहे होते हैं उसके अनुसार हम तैयार होके, उसके अनुसार हम जाते हैं। तो हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, तो भगवान के पास जाने की क्या योग्यता कुछ नहीं होगी? भगवान के पास जाने के लिए यही है कि हमारे पाप बिल्कुल जीरो होने चाहिए। जब तक हमारे पाप पुण्य का हिसाब किताब यहाँ है, तो हमने लास्ट क्लास में जो सुना था, कर्म चक्र में हम बार बार आएंगे, जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। हरे कृष्णा। तो इसलिए एकादशी व्रत से पाप सब नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी एकादशी तिथि को भक्ति जननी इसीलिए बोला जाता है कि जब हम एकादशी तिथि करेंगे हमारे पाप खत्म होते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे पाप खत्म होंगे, भगवान की तरफ हमारे कदम बढ़ने लगेंगे, मतलब हमारे हृदय में आएगा कि हम भगवान की प्रीति करें, भगवान की कुछ सेवा करें, भगवान का कुछ नाम करें। तो एकादशी व्रत करने से ये सब हृदय परिवर्तन अपने आप आएगा। फिर एकादशी व्रत का नियम क्या है? एकादशी व्रत का नियम है दशमी तिथि को एक टाइम खाना, एकादशी तिथि को निर्जल रहना, और द्वादशी तिथि को भी एक टाइम खाना। जो पारण का समय है उस पारण समय में आपको आगे बताऊंगी। पारण के टाइम में एक समय खाना बस। अब आप सब सोच रहे होंगे ये ऐसी एकादशी तो हमने कभी सुनी ही नहीं, इतनी इतनी जो है मुश्किल एकादशी हम रखेंगे तो जिएंगे कैसे? देखो, नियम तो यही है, लेकिन अभी जो है हम कलयुगी जीव बहुत क्या है, कमजोर हो गए हैं, ऐसी साधन तपस्या हमसे हो नहीं रही। कोई बात नहीं, भगवान ने बोला कोई बात नहीं, तुम एक टाइम खा नहीं सकते, तुम निर्जल रह नहीं सकते, तो तुम जल पी के रह लो। हम तो जल पे भी नहीं रह सकते, भूख के मारे मर जाएंगे, दवाइयां खाते हैं, गोली कैसे खाएंगे पानी पी के? तो कोई बात नहीं, भगवान ने बोला फिर तुम फल खा लो। हम तो फल पे भी नहीं रह सकते, आलू तो हमें खाने ही पड़ेंगे। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, केवल और केवल एक नियम कलयुगी जीव के लिए, कि तुम अन्न मत खाओ। अन्न मतलब दाल, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जो जिसे कहते हैं हम ग्रेन्स। अन्न नहीं खाओ, तुम सारा दिन खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल अन्न मत खाओ, इतना तो कर दो। भगवान हम कलयुगी जीवों के लिए इतना सरल, इतना सहज उपाय कर देते हैं, और हम उसमें भी कह देते हैं नहीं नहीं अनाज में ताकत है, अनाज के बिना हम जिएंगे कैसे, हमें अनाज तो खाना ही पड़ेगा। नहीं, अब भगवान कहेंगे इतना मैं फिर इतना नहीं अब करने वाला, ये तो मेरा रूल बन गया है कि अनाज खाओगे तो
पाप के भागीदार बनोगे ही बनोगे, क्योंकि पाप पुरुष को वो पहले से, हमारे कहने से पहले से ही वो दे चुके हैं आशीर्वाद के पाप पुरुष तू कहाँ रहेगा, एकादशी वाले दिन अन्न में रहेगा। तो पाप पुरुष तो जाने नहीं वाले यहाँ से। तो हमें फल खा के रहना है या फिर आलू या वो जो होता है कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, ये सब हम ले सकते हैं। आलू सीताफल, यही 2 सब्जी हम खा सकते हैं और ज्यादा नहीं कुछ भी खाना। और इसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, आप लिख लेना क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना। तो आपको पता है क्या क्या खाना है, सिर्फ वो लिस्ट में आपको एंड में दे दूंगी। फिर भगवान ने समझाया कि केवल भूखे रहना उपवास नहीं होता। हम व्रत को उपवास कहते हैं ना, केवल भूखे रहना उपवास नहीं होता। ये कैसे समझाया भगवान ने? अभी कुछ समय पहले ही महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु, आपने नाम सुना होगा ना। तो महाप्रभु जब आए तो महाप्रभु अपना संकीर्तन जो करते थे, कीर्तन जो करते थे, वो बहुत कम लोगों के साथ अकेले में करते थे। तो एक कोई ब्राह्मण था जो केवल और केवल दूध पी के रहता था। तो उसने जो है महाप्रभु के जो पार्षद हैं श्रीवास जी, उनको बोला मुझे भी दर्शन करा दो, जो भगवान अंदर बैठ के भाव विभोर होके कीर्तन करते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ उन्हें। तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, दूध पे रहता है, सिर्फ अनाज भी नहीं खाता, तपस्या करता है, अच्छा होगा, इसको चलो मैं बुला लेता हूँ अंदर। तो उसको अंदर बुलाया और महाप्रभु जब कीर्तन करने लगे तो उन्हें आनंद नहीं आया। उन्होंने श्रीवास जी को बोला, श्रीवास आज कोई अलग व्यक्ति, जो रोज होते हैं उनसे कोई अलग व्यक्ति, उसे कहते हैं विजातीय, मतलब एक जाति का नहीं होके दूसरी जाति के। जाति मतलब इसमें एक भाव से मतलब है कि भक्त भक्त बैठे हैं, उसमें कोई अभक्त आ जाए तो उनसे कहेंगे ये तो विजातीय आ गया है ना। तो बोले आज कोई विजातीय यहाँ पे बैठा है। तो श्रीवास जी ने हाथ जोड़ के बोला, हाँ ये ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, ये केवल दूध पान करते हैं। तो मुझे लगा ये शुद्ध आत्मा होंगे, तो आपका भजन कीर्तन ये सुन सके। तो महाप्रभु ने उस दिन उन्हें समझाया, बोले यदि केवल दूध पान करने से भगवान मिलते ना, तो बछड़े को सबसे पहले मिल जाते। बछड़ा क्या करता है, सिर्फ दूध पान ही करता है ना, तो बछड़े को भगवान सबसे पहले मिल जाते। इस तरह से भगवान महाप्रभु ने बहुत सारे उदाहरण दिए कि केवल अगर पानी पीने से कुछ होता तो शायद मछली पानी पीती है, ऐसे करके भगवान ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए कि उसको मिल जाते, अगर ये करने से मिलते तो उसको। तो महाप्रभु ने वहां पे हमें क्लियर समझाया कि भूखे रहने से उपवास होता नहीं, भूखे रहने से व्रत होता नहीं। अगर भूखे रहने से भगवान मिलते तो ऐसा होगा नहीं। तो भगवान ने वहां पे उपवास का अर्थ क्या बतवाया? उप मतलब पास, वास मतलब रहना। इसका एक श्लोक है, उपावृतस्य पापेभ्यो वस्तुवासो गुणैः सह उपवास सह विज्ञेय सर्वभो भोग विवर्जिता। इसका मतलब उपवास उसे कहते हैं जो हम गुणों के पास वास करें, गुणों के पास रहे तो उसे उपवास कहते हैं। उप मतलब पास, वास मतलब रहना। और सर्व गुणमय कौन है? भगवान। भगवान से ज्यादा कोई गुणी है? तो हमें किसके पास वास करना है? भगवान के पास यदि हम वास करेंगे तो हमारा हुआ उपवास। और उपवास सविज्ञ सर्व भोग विवर्जिता। और उस दिन हमें भोग से दूर रहना चाहिए और गुणों के पास रहना चाहिए। तो हुआ उपवास। और उससे क्या मिलेगा? पंचम पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और पंचम होता है भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो कहते हैं जो कोई ऐसा उपवास करेगा तो उसको पंचम पुरुषार्थ यानी भगवान की भक्ति, प्रेमा भक्ति मिलेगी। तो उन्होंने समझाया कि अब हम भगवान के पास कैसे रहेंगे भाई? भगवान तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, जो हमें उन्हें बुला के और पास में पकड़ के बिठा लें कि भगवान बैठो, मैं आज आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, आज तो आपके पास ही रहूंगा। आपने बोला है कि गुणों के पास रहना है और भगवान के पास रहना है, तो एकादशी मेरी तभी सफल होगी जब आप पास में बैठोगे। ऐसा तो होगा नहीं। तो भगवान ने फिर क्या बताया? भगवान और भगवान का नाम एक ही है। यदि हम उस दिन सारा दिन भगवान का नाम लें तो समझो हमने भगवान का साथ किया, भगवान का संग किया, भगवान का साक्षात हमने साक्षात्कार किया, भगवान के
हम पास रहे, भगवान का हमने संग किया। तो इसलिए एकादशी व्रत रखने का नियम अब हमने क्या समझ लिया, भूखा रहना नहीं, जितना भी मन करे वो खाओ, अन्न नहीं खाओ, आलू खाओ, सीताफल खाओ, खीरा खाओ, मूंगफली खाओ, चाट खाओ आलू की, लेकिन सारा दिन भगवान का नाम करो। तो फिर किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि भगवान ने ये नियम बनाया ही क्यों, व्रत करो, क्या भगवान को अच्छा लगता है हम भूखे रहें? तो वो बोले कि नहीं, किसी पिता को क्यों अच्छा लगेगा उसके बच्चे भूखे रहें। भगवान ने ये भी हमारे ऊपर दया करके एक नियम बनाया। कैसे दया की? हम गृहस्थ लोग सभी स्त्रियां हैं इस ग्रुप में ज्यादातर, तो सबको पता होगा 3 टाइम खाना बनाने में सारा दिन चला जाता है। सुबह का खाना खत्म हुआ नहीं कि दोपहर का शुरू हो जाता है, दोपहर का खत्म नहीं कि रात का हो जाता है। तो हमारा ज्यादातर जीवन रसोई में रहता है। गृहस्थ लोगों का ज्यादातर जीवन रसोई में खाना बनाने में लगता है। तो भजन कब करेंगे? तो भगवान ने एक सुविधा दी कि एकादशी के दिन तुम फलाहार करो, केवल फल काटो और खाओ, कुछ बनाना नहीं। तो तुम्हारे पास टाइम बचेगा और उस टाइम का यूटिलाइज करो, उस टाइम को तुम हरि नाम करो बैठ के, क्योंकि जो 15 दिन तो तुम कुछ करने नहीं वाले, सारा दिन रसोई में खाना बनाना और खाना, खाना बनाना और खाना। तो भगवान ने इसलिए हमें ये बताया कि तुम उस दिन उपवास रखो और हरि नाम करो। फिर इसमें एक प्रश्न और आ सकता है कि कोई भोग हमें कभी मिल जाए उस दिन, है ना? हम कहीं मंदिर में गए, हमने तो एकादशी का व्रत रखा है, पर उस मंदिर में पुजारी जी ने हमें प्रसाद के रूप में एक समोसा दे दिया, समोसा दे दिया, कचौरी दे दी कि ये लो आज यहाँ पे भंडारा हुआ था। तो हम क्या करें? वो तो प्रसाद है, प्रसाद को खाएं तो एकादशी व्रत टूटेगा, और ना खाएं तो प्रसाद की अवज्ञा होगी। तो इस सिचुएशन में हम करें क्या? ये भी हमें महाप्रभु ने ही सिखाया। एक बार जगन्नाथपुरी में वहां के जो पंडे होते हैं वो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, बहुत ज्यादा 56 भोग लगते हैं, और कई कई क्विंटल के हिसाब से किलो में लगते हैं, 100 किलो भोग लगता है। तो फिर इतना किलो भोग वो लगाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हम अब एकादशी व्रत रखेंगे नहीं, ये क्योंकि जगन्नाथ जी का इतना प्रसाद है, कौन खाएगा, हम नहीं खाएंगे तो हम ही खाएंगे। तो जगन्नाथपुरी के पंडास जो होते हैं वो व्रत नहीं रखते। उन्होंने देखा महाप्रभु तो व्रत रख रहे हैं, तो वो महाप्रभु की परीक्षा लेने के लिए कि अब इनके सामने जब हम प्रसाद ले जाएंगे तो देखते हैं ये क्या करते हैं। अगर प्रसाद की अवज्ञा कर देंगे तो हम फैला देंगे कि इनको तो भगवान के प्रसाद की वैल्यू ही नहीं पता। भगवान और भगवान का प्रसाद में भेद मत समझना, भगवान का प्रसाद भी भगवान के जैसा है, उसको बड़े आदर के साथ खाना चाहिए। उसको दाल चावल कभी मत समझना, दाल चावल रोटी सब्जी, जब भगवान का प्रसाद सामने आता है ना, तो उसको भगवान का अधरामृत समझ के भगवान को थैंक्स करते हुए, धन्यवाद करते हुए बड़े प्यार से उसे खाया करो। जब ठाकुर जी को भोग लगा के खाते हो तो उसको ये याद करते हुए खाया करो कि भगवान को आज कैसा लगा होगा। अगर हमारा नमक तेज हो गया हो ना, तो इस गिलानी से खाओ कि अरे ये नमक कम हो गया हो, ये नहीं कि ठाकुर जी ने तो खा लिया नमक कम, हम उसमें अच्छे से गरम मसाला नमक डाल के दोबारा से खाएंगे, नहीं। उस भाव से खाओ कि भगवान ने भी तो यही खाया है, इसमें ऊपर से मैं क्यों अपने लिए स्वाद के लिए डालूं। और ज्यादा कम नमक कुछ हो गया हो तो ये सोचते हुए खाओ कि अरे भगवान को आज स्वाद नहीं लगा होगा, कैसे खाया होगा। तो हमारा प्रसाद खाना भी भक्ति हो जाएगा, यदि हम ये चिंतन से भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे कि भगवान को ये खाने से कैसा आनंद आया होगा। भगवान का प्रसाद खाते खाते यदि हमारा भगवान का चिंतन हो गया ना, तो हो गई भक्ति। हमारे गुरुजी बताते थे भक्ति बहुत आसान है, बस हमें आनी चाहिए। तो फिर महाप्रभु के पास वो प्रसाद लेके आ गए, तो बोले कि ये प्रसाद है महाप्रसाद। तो महाप्रभु ने हाथ में लिया, उसको प्रणाम किया, मस्तक पे लगाया और रख दिया, और बोला कि महाप्रसाद को ऐसे ही नहीं खा लेना चाहिए, उसकी पहले वंदना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। जैसे ठाकुर जी की स्तुति करते हैं ना, ऐसे महाप्रसाद की भी स्तुति करनी चाहिए। तो चलो हम इनकी महाप्रसाद को बीच में रखते हैं और हम चारों तरफ इसके कीर्तन करते हैं। तो महाप्रभु ने सभी भक्तों को बुला के जो जो एकादशी रखा था सारी रात कीर्तन किया, और अगले दिन जब पारण का समय आ गया तो वो महाप्रसाद उठाकर मुंह में व्रत खोल लिया, पारण कर लिया उसी से। तो इस तरह से महाप्रभु ने शिक्षा दी कि चतुर बनो, इससे महाप्रसाद का भी निरादर नहीं हुआ और एकादशी व्रत भी नहीं टूटा।
तो हमें कहीं से प्रसाद मिल जाए तो ये ना समझ के खा लेना कि तो प्रसाद है खा लूं, नहीं, उसे संभाल के रख दो, अगले दिन व्रत जब खोलो तो उससे खोल लो। तो इस तरह से महाप्रभु ने हमें सिखाया। और फिर एकादशी की महिमा के साक्षात कुछ उदाहरण अब आप सुनिए, जिससे हमारी एकादशी के प्रति और श्रद्धा बढ़ेगी। हमारे एक महाराज जी थे, विखानस महाराज जी। वो जो है ना उड़ीसा के राजा के राज पुरोहित थे। और वो महाराज जी अपने आश्रम में आ रहे थे, तो रास्ते में कहीं पे रात पड़ गई, तो वो पहुंच नहीं पाए अपने आश्रम। तो उन्होंने उस गांव के लोगों से पूछा कि यहाँ पे रहने के लिए कुछ है। तो पास ही में एक पुराना सा खंडर सा एक मंदिर था। तो उन्होंने बोला हाँ उसमें चले जाओ, वो है वहां पे। तो महाराज जी वहां चले गए। तो महाराज जी वहां पे जब रात को बैठ के अपना हरिनाम कर रहे थे, तो वहां पे एक ब्रह्म राक्षस था। ये हमारे गुरु वर्ग हैं, साक्षात उनके साथ ये घटित हुआ है, उनसे हमें सुनने को मिला है। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है कि कहानी के लिए मैं आपको सुना रही हूँ। तो उनको उनके सामने ब्रह्म राक्षस आने लगा, तो उन्होंने उसके ऊपर कुछ अभिमंत्रित नरसिंह मंत्र करके उनके ऊपर जल डाला, तो वो सामने दिखने लगा। पहले वो ऐसे भूत प्रेत तो ऐसे ही तंग करते हैं ना, हवा के जैसे उड़ते फिरते हैं, तंग करते हैं। तो वो फिर सामने आ गया। तो बोला मैं तुझे खा जाऊंगा, यहाँ जो भी आता है मैं उसको खा लेता हूँ। तो महाराज जी बोले उससे होगा क्या, तू मुझे खाएगा उससे होगा क्या, क्या तू अपना उद्धार नहीं चाहता? तो एकदम से वो ना फिर शांत हो गया। बोला हाँ मैं क्यों नहीं चाहूंगा, ये योनि में मैं क्यों रहना चाहूंगा, मैं चाहूंगा मेरा भी उद्धार हो जाए। तो बोले तेरा उद्धार कैसे होगा? तो बोला यदि कोई अपना एक एकादशी के व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो महाराज जी ने तभी संकल्प करके उसे अपनी एक एकादशी दी, और वो ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो गया। सुबह के दिन वहां के गांव वाले लोगों ने ना कुछ मजाक करने के लिए, कुछ खराब लोगों ने उनको उस रास्ते भटका दिया था कि मतलब उन्हें पता था वहां पे जो भी जाता है जो भी रुकता है वो मर जाता है। तो वो देखने के लिए आए कि ये जिंदा है कि, वहां देखा महाराज जी तो बैठ के हरिनाम कर रहे थे। और उनसे पूछा कि महाराज जी आप कैसे जीवित रह गए, यहाँ पे तो जो भी लोग अंदर जाता है रात को वो वापस सुबह मिलता नहीं। तो फिर महाराज जी ने उन्हें बताया कि उसकी तो मुक्ति हो गई। तो इस तरह से। और एक घटना, एक हमारे मठ के पास ही, हमारा मथुरा मठ के पास ही एक गाय तड़प रही थी, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। वो तड़प रही थी, ना जी रही थी ना मर रही थी। तो एक ब्रह्मचारी ने आके महाराज जी से बोला महाराज जी गऊ है, और उसका गला पूरा ऐसे पेट फूला हुआ है उसका, और वो प्राण नहीं छूट रहे, क्या करूं? तो महाराज जी ने बोला जाके उसके कान में बोल दो मैं अपनी एक एकादशी का फल तुझे देता हूँ। तो वो ब्रह्मचारी ने जैसे ही उसे बोला कि मैं एक एकादशी का फल तुझे देता हूँ, उस गैया ने प्राण छोड़ दिए। ये सब तो हम अपने घरों में भी देखते हैं कि कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो पंडित जी क्या कहते हैं, इसके नाम की एकादशी रख लो, इसकी जल्दी मुक्ति हो जाएगी, है ना? तो एकादशी तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है। इससे हम तो मुक्त होंगे ही होंगे, हम किसी दूसरे को भी मुक्त कर सकते हैं। सोचो कितनी बड़ी तिथि है। कोई दूसरा जिसके प्राण नहीं छूट रहे, जिसकी अधोगति होने वाली है, उसको यदि हम अपने एकादशी का फल दे दें तो उसकी सदगति हो जाती है। इस दिन हमें धाम में वास करना चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए। और इसको एकादशी तिथि इसीलिए बोला कि हमारी जो एकादश इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां हमारा मन, हम हमें 11 इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। कैसे सेवा करनी चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए राजा अम्बरीश से। एक राजा अम्बरीश हुए हैं जो मथुरा में रह के, जिन्होंने एकादशी पालन किया। वहां पे अम्बरीश का टीला आज भी है मथुरा में। वो 1 साल मथुरा में उन्होंने वास किया, और निर्जला एकादशी वो व्रत रखते थे। वो बिल्कुल वैसे ही रखते थे, दशमी को एक टाइम खाना, एकादशी को निर्जल व्रत, और द्वादशी को किसी ब्राह्मण को भोजन करा के फिर वो पारण करते थे पारण के टाइम पे। तो एक एक द्वादशी के टाइम पे, पारण के टाइम पे, उनको दुर्वासा मुनि आ गए उनके पास अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ। तो अम्बरीश महाराज बहुत खुश हुए कि अरे मेरे अहो भाग्य है कि मैं किसी ब्राह्मण को ढूंढ ही रहा था, आप इतने परम श्रेष्ठ वैष्णव आ गए, आपको मैं पहले भोजन कराऊंगा फिर अपना पारण करूंगा, आप आइए। तो उन्होंने बोला मैं स्नान करके आता हूँ, तुम तैयारी करो। तो वो स्नान करने गए, तो स्नान करते हुए जैसे ही वो वंदन करने लगे,
भगवान का ध्यान करने लगे तो वो वहीं पे रह गए, खो गए दुर्वासा ऋषि। उनको ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने तो अम्बरीश महाराज को बोला हुआ है मैं आता हूँ। तो वो वहां पे अपना ध्यान पूजा में बैठ गए, और उस समय पारण का टाइम सिर्फ और सिर्फ एक 1 मिनट बचा था। तो अम्बरीश महाराज जी बहुत व्याकुल कि अब मैं क्या करूं, यदि मैं व्रत का पारण ना करूं, पारण करना मतलब टाइम पे व्रत खोलना, वो मैं और आगे आपको अच्छे से बताऊंगी। तो यदि मैं व्रत का पारण ना करूं तो मेरा एकादशी का व्रत खत्म, खराब। और यदि मैं व्रत का पारण कर लूं, किसी ब्राह्मण जो मैंने अतिथि बुलाए हैं, जिनको बोला है कि आपको भोजन कराऊंगा, उसको भोजन कराए बिना पहले मैं खा लूं, तो मेरा आतिथ्य धर्म खत्म। तो वहां पे जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनसे मशवरा किया क्या करूं। तो बोले यदि तुमने दुर्वासा ऋषि से पहले खा लिया तो दुर्वासा ऋषि तो आपको पता है कितना क्रोध करते हैं, तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, श्राप देंगे, मार देंगे तुम्हें भी और तुम्हारे कुल को भी। बोले और यदि तुमने एकादशी का पालन नहीं करा तो तुम्हारा परमार्थ धर्म खराब, और दुर्वासा ऋषि से पहले भोजन कर लिया तो तुम्हारा शरीर का धर्म खत्म। तो तो अम्बरीश महाराज जी ने बोला कि मैं अपना परमार्थ को बचाता हूँ, शरीर तो एक दिन मरना ही है, मृत्यु आनी है, कोई बात नहीं, मेरा एकादशी का व्रत नहीं खराब होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि जो निर्जल उपवास रखते हैं वो केवल एक चरणामृत की बूंद अगर एक ले ले, चरणामृत जरा सा ले ले, उसी से उनका व्रत खुल गया। जो लोग निर्जल व्रत रखते हैं वो जल की, चरणामृत की बूंद से अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो हमारी तरह खा के व्रत रखते हैं सारा दिन, आलू सीताफल खा के, मूंगफली खा के, तो उन्हें फिर अन्न खाना होगा, अन्न से उनका व्रत खुलेगा। तो बोले आपने तो निर्जल रखा है, आप ठाकुर जी का चरणामृत पान कर लो, आपका व्रत खुल जाएगा। और इसमें कोई अतिथि की उल्लंघना भी नहीं होगी, क्योंकि पानी तो पी सकते हैं अतिथि से पहले। तो जैसे ही उन्होंने चरणामृत पान किया तभी दुर्वासा मुनि आ गए और बहुत क्रोधित कि तुमने मुझे निमंत्रण देके पहले खुद से खा लिया। तो उन्होंने अपने सिर की एक जटा निकाली और उससे एक राक्षसी निकली, और वो राक्षसी जो है अम्बरीश महाराज जी को खाने के लिए दौड़ी। अम्बरीश महाराज जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मेरा अपराध है, मुझे आप सजा दीजिए। तो जैसे वो तो हाथ जोड़कर खड़े थे, देखो यहाँ पे भक्त की शिक्षा, भक्त से क्या शिक्षा मिलती है कि उन्हें जन्म मृत्यु का कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था उनकी तो सदगति होने वाली है, भगवान के पास ही जाना है। तो वो तो हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन भगवान अपने भक्त को छोड़ नहीं सकते। भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया, भगवान के सुदर्शन चक्र से वो राक्षसी तो मर गई, और वो चक्र फिर दुर्वासा मुनि के पास पहुंचा, दुर्वासा ऋषि को काटने के लिए। तो दुर्वासा मुनि एकदम से भागे 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 शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, सबके पास गए कि मुझे बचा लो। सबने बोला हम तुझे नहीं बचा सकते, जिससे जिसके चरणों में तूने अपराध किया है वो ही तुझे बचा सकता है। तो वो भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने बोला मैं भी तुझे बचा नहीं सकता। बोले आप कैसे नहीं बचा सकते, चक्र तो आपका है, आप आज्ञा दीजिए अपने चक्र को, आप मैं बच जाऊंगा। बोले नहीं, मैं तो क्या हूँ, भक्तों के पराधीन हूँ, भक्तों के वश में हूँ। तूने अपराध मेरे भक्त के चरण में किया है तो क्षमा भी तुझे वहीं से मांगनी पड़ेगी। तो फिर वो वापस दुर्वासा मुनि आए अम्बरीश महाराज जी से क्षमा मांगने के लिए। देखो अम्बरीश महाराज जी दुर्वासा मुनि से क्षमा मांग रहे हैं कि हे मुनि, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, ये है भक्त। और अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि से क्षमा मांग रहे हैं, और दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज जी से क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा करो। यहाँ पे दो शिक्षाएं मिलती हैं कि देखो दुर्वासा ऋषि कोई साधारण नहीं थे, उन्होंने केवल एकादशी की महिमा को प्रकाशित करने के लिए, भगवान के भक्त की महिमा को प्रकाशित करने के लिए ऐसा घटना, ये लीला करी। और उन्होंने दिखाया कि दुर्वासा मुनि कितने बड़े तपस्वी योगी हैं, लेकिन वो भी भगवान से, अपनी मृत्यु से डरते हैं, वो भी भगवान के चक्र से डर के भाग रहे थे। और जब अम्बरीश महाराज जी थे, वो राक्षसी को खाने के लिए आई तो वो ऐसे हाथ जोड़कर खड़े थे, उन्होंने अपनी रक्षा का भी दायित्व अपने ऊपर नहीं लिया। भक्त ऐसा होता है जो भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दे कि हे भगवान आपने मारना है तो मार दो, रखना है तो रख दो, ये है भक्त। तो इस तरह से हमें पता चला कि हमें व्रत टाइम पे खोलना चाहिए। पारण टाइम हमारे मठ में बहुत सारे मतलब ब्रह्मचारी हैं, वो कैलकुलेट करके हमें दे देते हैं। इसके कैलकुलेशन भी हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छे से ये समझाया गया है कि किस तरह से पारण का टाइम निकाला जाता है। और कुछ एकादशी तिथि
ना रख के कुछ हम दो द्वादशी रखते हैं, महाद्वादशी। महाद्वादशी आती है जब तिथि में एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी 3 तिथि एक साथ आ जाए, तो वो तिथि में हम महाद्वादशी रखते हैं, एकादशी ना रख के। वैसे हम वो वाली एकादशी रखते हैं जिसमें उदय तिथि जिसे कहते हैं, जिस एकादशी में सूर्य उदय हो रहा हो, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो, हम वो वाली एकादशी रखेंगे। सिर्फ 5 मिनट सुबह की एकादशी हो, पूरा दिन द्वादशी हो, तो हम वो वाली रखेंगे। उससे पहले सूर्य उदय के 5 मिनट बाद यदि एकादशी शुरू हुई है और पूरा दिन एकादशी है, हम वो एकादशी नहीं रखेंगे, क्योंकि सूर्योदय के समय जो तिथि होगी वो उस हिसाब से वो तिथि श्रेष्ठ होती है। तो इसे कहते हैं, एक कहते हैं समार्त वाली एकादशी और एक कहते हैं वैष्णव वाली एकादशी। तो हम वैष्णव वाली एकादशी रखते हैं। अब फिर समार्त वाली एकादशी कौन सी हुई और क्यों रखते हैं लोग, इसके बारे में जानो। कि एकादशी रखने वाले आपने बहुत सारे लोग रख देखे होंगे कि बहुत लोग रख लेते हैं, तो क्या सबको इतना अच्छा उन्नत फल मिलेगा, सबको भक्ति मिलेगी? नहीं। एकादशी तिथि के पीछे भाव क्या है किसी का, वो डिपेंड करता है। वो लोग क्यों एकादशी रख रहे हैं। किसी ने अपने माता पिता के किसी के मरने के बाद बोल देते हैं ना, मैं 5 एकादशी रखूंगा, मैं 11 एकादशी रखूंगा, पंडित जी बुलवा देते हैं कि अपने पिता के लिए रखो। वो पिता के लिए कोई रख रहा है, कोई रख रहा है पुत्रदा एकादशी आती है जिसमें पुत्र मिलता है, तो आज की एकादशी मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में पुत्र हो जाए। कुछ मोक्षदा एकादशी रख लेते हैं क्योंकि मोक्ष मिल जाएगा हमें। तो हर एकादशी का एक गौण फल होता है और एक मुख्य फल होता है। तो वो क्या छोटे छोटे फलों को देख के बस वो एकादशी रख रहे हैं, तो एकादशी फिर उनको वही फल देगी। वो मुख्य फल जो भगवान की भक्ति है वो क्यों देंगी जब उन्हें चाहिए ही नहीं। तो वैष्णव जो एकादशी रखते हैं उसके पीछे क्या लक्ष्य है कि इससे हमें भगवान की प्रीति मिलेगी, भगवान की भक्ति मिलेगी। जो भगवान की प्रीति के लिए व्रत रखता है वो रखता है वैष्णव एकादशी, और वही एकादशी का मुख्य फल है। अब इतने सारे आपने सुन लिए, क्या इसके आध्यात्मिक कारण है ना, परमार्थिक कारण कि एकादशी रखने से हमें क्या क्या मिलेगा। कहते हैं जैसे बाकी सभी देवता हमारी हमें जो है जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा सकते, हमारा परम उद्धार नहीं कर सकते, इसी तरह उनके व्रत भी हमारा परम उद्धार नहीं कर सकते। जैसे शिव जी के जो भक्त होते हैं, जैसे भस्मासुर हुआ, उसे भगवान ने मारा। शिव जी के भक्तों को भी भगवान मार सकते हैं, भगवान से रक्षा शिव जी नहीं कर सकते अपने भक्तों की। उसी तरह जो ये बाकी हम व्रत रखते हैं सोम मंगल बुध के, ये हमें थोड़ा सा फल देके बस जो हमें उसी समय चाहिए, और फिर हमें मुख्य फल भगवान की प्रीति नहीं दे सकते। तो ये व्रत जो है सर्वोत्तम व्रत है, एकादशी का व्रत। और कहा जाता है कि हम इस संसार में कितने मुश्किल मुश्किल काम करते हैं, पढ़ाई करने के लिए हम कितना कष्ट करते हैं, उसके बाद भी पढ़ाई हम जो करते हैं वो मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगी। अगले जन्म में हमें दोबारा डॉक्टर बनना पड़ेगा, इस जन्म में हमने डॉक्टरी की तो इतना कष्ट करके डॉक्टर बने, और अगले जन्म में दोबारा डॉक्टर बनेगा, दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान के पास जाने का रास्ता भगवान ने कितना सरल बता दिया। अरे 15 दिन में एक बार फलाहार खा लो और भगवान का नाम कर लो, तो हमें मृत्यु के बाद भी इसका फायदा होगा। मृत्यु के बाद भी यदि हमने बहुत अच्छे से भक्ति करी तो भगवान के भगवत धाम में जाएंगे। यदि हमने ठीक से भक्ति नहीं करी तो हमें मनुष्य शरीर तो पक्का मिलेगा, क्योंकि भगवान कहेंगे चल इस जन्म में तेरी कुछ थोड़ी बहुत साधना रह गई, अगले जन्म में तुझे मनुष्य शरीर देता हूँ, दोबारा से भक्ति करियो। तो इतना बड़ा फल हमें एक एकादशी तिथि के व्रत करने से मिल जाता है। एक और कथा है, रुक्मांगद राजा थे। हरे कृष्णा, एक मिनट जरा। हरे कृष्णा, एक। हरे कृष्णा जी। तो रुक्मांगद राजा के
राज्य में बहुत सुंदर बगीचा था। और जो ये हम कथाएं आपको सुनाते हैं ना, ये एक कहानी मत समझना कि हमने ऐसे ही कहीं से पढ़ ली। ये हमारे पुराणों में सच्ची घटनाएं हैं। ये हमारे पुराणों की सच्ची घटनाएं हैं। जैसे हमारे हिस्ट्री में जैसे हमारी हिस्ट्री में होता है, उनको हम आज की तारीख में, क्या हम कह सकते हैं कि कभी क्या हम आजाद हुए ही नहीं? ये तो एक कहानी है। नहीं ना, ये असली में कहीं हुआ था, तभी तो हिस्ट्री में लिखा गया ना। इसी तरह ये जो हमारे पुराण हैं, ये पुराणों की सत्य घटनाएं हैं। ये कोई पूरी कल्पना नहीं है। तो पुराणों की आपको कथाओं के द्वारा हम समझाते हैं कि ये इसमें क्या है। तो रुक्मांगद राजा की कथा है। रुक्मांगद राजा के यहाँ पे बहुत सुंदर बगीचा था, बहुत सुंदर बगीचा था। और उसमें इतने सुंदर फूल खिलते थे कि वहां पे फूल खिलते ही कोई उसे अदृश्य शक्ति आकर वो फूल तोड़ ले जाती थी। तो रुक्मांगद राजा जो थे वो बड़े परेशान कि कौन है जो इतना सुंदर फूल मैंने उगाए और मैं देख भी नहीं पाता, कोई तोड़ कर ले जाता है। उन्होंने बहुत पहरे लगा लिए, पहरेदार रख लिए, सब कुछ कर लिया, किसी तरह पकड़ाई में नहीं आया वो चोर जो भी फूल लेके जाता था। तो उनके ब्राह्मण ने, उनके पंडित ने कोई ऐसी उनको बताया, बोले आप यहाँ पे अपने बगीचे में जगन्नाथ जी का प्रसाद रख, यदि कोई पशु होगा तो वो प्रसाद के लालच में आ जाएगा और पकड़ा जाएगा। तो उन्होंने अपने बगीचे में जगन्नाथ जी का प्रसाद रख दिया। तो अगले दिन देखा, उस बगीचे में एक बहुत सुंदर अप्सरा बैठी मिली। तो वो एकदम उसके उन्होंने पकड़ लिया। राजा के जो सिपाही होते हैं राजा के पास लेके गए। बोले तुम कौन? बोले मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। बोले स्वर्ग की अप्सरा यहाँ कैसे आ गई? तो बोले तुम्हारे फूल ना मैं ही तोड़ने आती थी, इतने सुंदर फूल हैं कि स्वर्ग में भी नहीं होते थे, मैं तोड़ने आती थी। तो बोले आती थी तो रोज तो गायब हो जाती थी, आज कैसे रह गई? बोले तुमने जो महाप्रसाद रखा ना, मेरा पाँव उस पे लग गया। उसके महाप्रसाद पे पाँव लगने से मेरे सारे पुण्य खत्म हो गए, तो अब मैं वापस स्वर्ग नहीं जा सकती। तो इससे हमें शिक्षा लेनी होगी, कभी भी हमें प्रसाद को पाँव नहीं लगाना चाहिए। यदि हमारा प्रसाद पे पाँव पड़ जाए तो हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो हमें बहुत सावधानी से प्रसाद को ऐसे बेकार नहीं करना चाहिए। जमीन पे पड़ा हो तो उसे साफ करना चाहिए पहले। तो उन्होंने बोला कि अब क्या करें? तो बोली मैं यहाँ तो रह नहीं सकती क्योंकि स्वर्ग तो जाना ही पड़ेगा। तो बोले कैसे जाएगी? बोले यदि आपके राज्य में मुझे कोई एक एकादशी का फल दे दे तो मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। तो राजा रुक्मांगद ने पहली बार एकादशी का नाम सुना। वो बोले हम तो जानते ही नहीं एकादशी क्या होती है, व्रत कैसे कौन रखेगा, कहाँ से दे तुझे व्रत का फल? तो बोले एक आपके राज्य में एक बनिया है, उसकी स्त्री ने व्रत रखा है, आप उसको बुला के लाइए। तो वो उस बनिए के पास गए, बोले भैया तेरी पत्नी कहाँ है, उसने व्रत रखा है। उसे बुलाया राजा ने। तो बोला मैं तो 2 दिन से खुद अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता मेरी पत्नी कहाँ है। वापिस आए, बोले उस अप्सरा को, अरे उसकी तो पत्नी गायब है, तू क्या बोल रही है, कहाँ से लाए? तो वो बोली कि वो उसके गोदाम में बंद है। तो गोदाम खोला तो पता चला, जैसे सैटरडे के दिन वो गोदाम गई होगी कुछ काम से और वो बाहर नहीं आई और गलती से उन्होंने कर्मचारियों ने जो है दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन संडे, दुकान खुलनी नहीं थी तो वो वहीं बंद रह गई। सोमवार के दिन वो दुकान खुली और बाहर आई। और जो संडे था उस दिन एकादशी तिथि थी। तो सैटरडे उसने एक टाइम खाया, संडे उसने पूरा दिन निर्जल रही वो, और मंडे को वो बाहर आ गई। बाहर आके उसने पारण करवा दिया। तो इस तरह से उसने अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया और उसने फिर संकल्प करके जब अपना एकादशी के व्रत का फल दिया ना उसको, अप्सरा को, तो वो अपने स्वर्गलोक जा सकते। राजा रुक्मांगद तो उस दिन से इतने ज्यादा हैरान हो गए कि इतनी पावरफुल ये एकादशी तिथि अनजाने में इतना फल दे सकती है, तो जब हम जानबूझकर प्रीति पूर्वक ठाकुर जी के लिए व्रत रखेंगे तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अपने राज्य में ये ढिंडोरा करवाना शुरू कर दिया एक दिन पहले कि कल एकादशी है, आप सबको एकादशी का व्रत रखना अनिवार्य है। यदि कोई एकादशी का व्रत नहीं रखेगा तो वो मेरे राज्य में नहीं रह सकता, उसको देश निकाला दे देते थे। तो वहां पे फिर सभी लोग राजा रुक्मांगद के राज्य में सभी लोग एकादशी का पालन करने लगे। जब राजा रुक्मांगद वृद्ध हो गए तो वो
वन में जाकर भक्ति करने के लिए वन में चले गए, अपने बेटे धर्मांगद को अपने सिंहासन पर बिठाकर चले गए। जब वो वन में जाकर भक्ति कर रहे थे, तो वहां पर जब रुक्मांगद के राज्य के सारे लोग एकादशी व्रत करने लग गए, तो कोई यमपुरी में जाता ही नहीं था। सभी लोगों को बड़े अच्छे धाम, वैकुंठ धाम में गति होती थी। यमराज का जो स्थान था वो खाली हो गया। तो यमराज जी ने बोला कि प्रभु मेरी तो अब गोष्ठी खत्म कर दो आप, क्योंकि कोई पापी आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं खाली बैठ के, अब मैं भी आपका भजन करूंगा। तो भगवान हंसने लगे, बोले मैं उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी बोले ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर अप्सरा को बनाया, मोहिनी उनका नाम रखा, और ब्रह्मा जी ने बोला कि जाके राजा रुक्मांगद की एकादशी भंग कर दो नीचे जाकर। तो वो वैसे ही उनके पास वन में आ गई, जंगल में, और उनको राजा रुक्मांगद को उन्होंने मोहित कर लिया। राजा रुक्मांगद उसको मोहिनी को देख के मोहित हो गए और बोले देवी आप क्या चाहती हो, यहाँ पे जंगल में क्यों घूम रही हो? तो बोली मैं आपके जैसे पति को ही ढूंढ रही थी और अब आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो राजा रुक्मांगद बड़े खुशी से शादी कर ली। शादी करके वापस अपने अपने राज्य में आ गए। तो उनका जो बेटा धर्मांगद था, वो उसने अपने पिता का स्वागत किया और घर में रहने लगे वो लोग। और उसको नई माँ बोलने लगा कि छोटी माँ है मेरी ये, और उनकी राजा रुक्मान की पत्नी भी उनको बहन की तरह रखने लगी। तो फिर इतने में आ गई एकादशी तिथि। तो एकादशी तिथि से एक दिन पहले सारी जगह पे ढिंडोरा पिटा के सावधान कल एकादशी है, सब व्रत रखेंगे। तो राजा रुक्मांगद बोले देवी कल एकादशी है, तुम भी व्रत रखना। तो बोली व्रत ना तो मैं रखूंगी और ना तुम्हें रखने दूंगी। और उस मोहिनी ने शादी करने से पहले राजा रुक्मांगद से वचन लिया था कि मैं जो कहूंगी आपको वही बात माननी पड़ेगी। उस समय वो मोहित था, उसने बोल दिया हाँ जो कहोगे वही मानूंगी। तो जो है फिर वो बोले ना तो मैं रखूंगी ना तुम्हें रखने दूंगी। बोली राजा ब्राह्मणों को बुलवाओ, ब्राह्मणों से आपको पता करवाती हूँ कि कौन व्रत रखता है। तो उसने ब्राह्मणों को थोड़ा सा पैसा दे दिया, धन दे दिया, और बोल दिया कि राजा को बोलना एकादशी तिथि तो वृद्ध और विधवा स्त्रियां रखती हैं, राजा को रखने की कोई जरूरत नहीं। तो ब्राह्मणों ने पैसे के लालच में यही फैला दिया कि एकादशी तिथि तो विधवा रखती हैं और वृद्ध स्त्रियां रखती हैं, राजा अगर व्रत रखेगा तो कमजोर हो जाएगा, लड़ाई कैसे करेगा, शासन कैसे करेगा। तो इससे हमें ये सीख, एक ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे समाज में ये फैला ही हुआ है कि एकादशी तिथि विधवाएं रखती हैं। क्यों फैला? ऐसे ब्राह्मणों ने फैलाया जो पैसे लेके झूठ बोले। दूसरा, ब्राह्मणों को पता था कि एकादशी तिथि कोई रखेगा, व्रत पालन करेगा, तो उससे जो है उसे भगवान के प्रति प्रीति होगी। तो विधवाएं जो है उनका संसार तो खत्म हो गया, तो उन्होंने भगवान का भजन ही करना है, तो ठीक है उनके लिए एकादशी अनिवार्य कर दी। और जो सधवा है उसे घर संसार करना है, भगवान में प्रीति हो जाएगी तो घर संसार कैसे चलाएगी? तो उन्होंने रूल्स लगा दिया कि सधवा को व्रत नहीं रखना। ये रूल हमारे बनाए हुए हैं, भगवान ने ऐसा रूल कोई नहीं बनाया। इसलिए 8 साल से 80 साल की उम्र तक एकादशी व्रत रखना अनिवार्य है। तो फिर वो बोली महाराज बोले रुक्मांगद के स्त्री देवी तुम्हें जाना है चले जाओ, तुमने व्रत नहीं रखना तो इस देश मेरे राज्य को छोड़ दो, क्योंकि मैं देश निकाला दे देता हूँ, मैं व्रत का पालन जरूर करूंगा। तो वो जाने लगी। तो राजा की पत्नी जो थी उसने बोला बहन तू जो कहेगी मैं तेरी बात मानूंगी, छोड़कर मत जा। तो बोले ठीक है, तुम अपने पुत्र का सिर काट दोगे, पति और पत्नी दोनों मिलके, धर्मांगद का, तो मैं रुक जाऊंगी। तो धर्मांगद को बुलाया। धर्मांगद बोला ये तो मेरा सौभाग्य है कि एकादशी की रक्षा के लिए मैं अपना सिर दूंगा, इस शरीर की मृत्यु तो एक ना एक दिन आनी है, माता जी आप चिंता ना करो। तो दोनों ही माता और पिता मिलके जैसे ही अपने पुत्र का सिर काटने लगे, वहां पे भगवान आ गए। भगवान बोले अरे रुक्मांगद ये तो तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा थी कि एकादशी में तुम्हारी कितनी निष्ठा है, ताकि तुम्हारे प्रजा के जो लोग हैं वो और अधिक से दृढ़ता से इसका पालन करें। तो राजा रुक्मांगद ने हाथ जोड़ के बोला भगवान इतनी सख्त परीक्षा और किसी की मत लेना। बहुत सख्त परीक्षा थी ये कि अपने बेटे का सर काटने को तैयार हो गए वो एकादशी के लिए। तो भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, फिर तुम वरदान मांगो, तुम्हारी मैंने इतनी सख्त परीक्षा ली है तो तुम्हें वरदान भी दूंगा। तो राजा रुक्मांगद ने भी यही वरदान मांगा कि एकादशी के दिन यदि कोई थोड़ा सा भी भजन करता है तो उसको आप भगवत प्राप्ति करवाओगे। तो भगवान ने बोला तथास्तु। तब से
जो है एकादशी तिथि की कृपा और बढ़ गई। अभी हमने इतने सारे आध्यात्मिक कारण सुने, हमें एकादशी क्यों रखनी चाहिए, लेकिन हम तो जो है साइंस पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो अब मैं आपको साइंटिफिक रीजन भी बता दूंगी कि एकादशी क्यों रखनी। यदि आप अपने पुराणों में विश्वास नहीं रख रहे, पुराणों की कथा से कन्विंस नहीं हो पा रहे, तो भैया साइंटिस्टों से ही सुन लो कि एकादशी क्यों रखनी चाहिए। साइंस में ये रिसर्च हुई है कि हमारे शरीर के अंदर एक जंक डीएनए होता है, जंक डीएनए। उसमें कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, लेकिन वो जितना स्वस्थ होगा, जितना लंबा होगा, उतनी लंबी हमारी आयु होती है। वो हमारे आयु से रिलेटेड होता है। तो डेली हमारा ये जो जंक डीएनए है, ये स्खलित हो रहा होता है, मतलब श्रेड हो रहा होता है। तो जिस दिन ये जंक डीएनए हमारा खत्म हो जाता है, उस दिन हमारी मृत्यु आ जाती है। तो जंक डीएनए का संबंध किससे है? हमारी आयु से। तो साइंस ने फिर और रिसर्च करी कि एज लंबी करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि एज लंबी करने के लिए यदि हम जंक डीएनए की श्रेड जो जैसे स्खलित होता है उसको टूटने को रोक दें, तो ये हमारी एज लंबी हो सकती है। फिर उन्होंने और रिसर्च करी, बोले कैसे टूटने से रुकेगा। तो बोले कि 15 दिन में कोई एक दिन उपवास कर ले, तो फिर ये जो जंक डीएनए के टूटने की प्रक्रिया है वो स्लो हो जाएगी, जिससे हमारी एज बढ़ जाएगी। ये केवल शाकाहारी लोगों के लिए है। जो मांसाहारी लोग होते हैं, उनको 1 साल में 1 महीना व्रत रखना है। आप देख सकते हो दूसरे धर्मों में 1 महीने का है ना व्रत रखने का। तो वो देखो, इसके पीछे हमारे साइंटिफिक रीजन भी है और हमारे शरीर की हेल्थ के लिए भी है ये। तो शाकाहारी लोगों के लिए 15 दिन में 1 व्रत। तो अब आप कह सकते हो कि 15 दिन में हम तो कोई सोमवार फिक्स कर लेते हैं, हम एकादशी ही क्यों रखें, फिर एक ही तो दिन रखना है। तो उसके लिए फिर आगे बताया कि हमारे शरीर में 70% वाटर है। हम जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु से 5 तत्वों से बने हैं, ये हम सीख चुके। तो उसमें पानी की परसेंटेज कितनी है? 70%। हमारे शरीर में 70% पानी है। और आपने देखा होगा सागर के अंदर, समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आते हैं, हाई टाइड, लो टाइड। वो हाई टाइड, लो टाइड किससे कंट्रोल होते हैं? वो होते हैं चंद्रमा से। तो एकादशी से चंद्रमा के बीच, एकादशी से पूर्णिमा के बीच 4 दिन में हाई टाइड, लो टाइड आते हैं। तो जब चंद्रमा समुद्र के पानी को खींच सकता है, तो क्या हमारे शरीर के पानी को नहीं खींचेगा? हमारे शरीर के पानी को भी उस समय चंद्रमा खींचता है। तो एकादशी वाले दिन यदि हमने अन्न खा रखा हो, तो आटे के अंदर से पानी निकालना कितना मुश्किल है। आटा तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा ना, आटे के अंदर से पानी निकालना बहुत मुश्किल है ना। तो जब चंद्रमा पानी खींच रहा होगा और हमारे अंदर स्टमक में रोटियां पड़ी होंगी पानी में भीगी हुई, तो उसमें से पानी जब खींचेगा तो हमारे शरीर में क्या होगा? वायु रोग जिसे कहते हैं ना, वात वात रोग होते हैं, जैसे जिसके घुटनों में दर्द, सर्वाइकल का दर्द, ये सब पेन्स इंक्रीज हो जाएंगे। आप ये नोट करना, एकादशी से पूर्णिमा या एकादशी से अमावस्या, यही 4 दिनों में ज्यादातर मौत होती है, डेथ डेथ रेट इनमें बड़ा होता है। और यदि किसी को टेंशन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, कोई साइकिक प्रॉब्लम है, तो इन 4 दिनों में वो बढ़ जाती है। पागलपन का दौरा ज्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मन का कंट्रोलर भी चंद्रमा है। उस समय चंद्रमा हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे शरीर से पानी खींच रहा होता है, तो हमारा मस्तिष्क भी शांत नहीं रहता और हमारे शरीर में जितने रोग हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और यदि हम उस दिन फलाहार खाएं, सेब पानी के अंदर डुबो के देखो, तो सेब काट के उसके अंदर पानी डाल दो, पानी अलग रहेगा, सेब अलग रहेगा, वो एब्जॉर्ब थोड़ी ना कर लेगा पानी। तो जब हमारे अंदर फ्रूट्स पड़े होंगे स्टमक में और ऊपर से चंद्रमा हमारा पानी खींच रहा होगा, तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब नहीं होगी, हमारे शरीर में दर्द नहीं होगा और हमारा माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर आगे क्वेश्चन आ सकता है कि बॉडी तो डिस्टर्ब हम समझ के शरीर में स्टमक में से पानी निकाल रहे हैं, तो बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है, माइंड कैसे डिस्टर्ब होगा?
तो बोले कि जो हम भोजन करते हैं उसके 4th डे वो हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है। उसका खून बन के जैसे भी जो जो प्रोसेस चलता है, हम खाना खाते हैं, अस्थि मज्जा ये बनता है ना बहुत सारा, उसके बाद वो बनता है, तो वो हमारा 4th डे हमारे मस्तिष्क में जाता है। तो 4th डे कौन सा हुआ? अमावस हुई या पूर्णमासी हुई एकादशी से, और उसी दिन मून का मैक्सिमम इफेक्ट हमारे माइंड पे होगा। तो हमारे माइंड में कौन सा वाला खाना पहुंचा, कौन सा वाला ब्लड पहुंचा, अन्न का पहुंचा या फलाहार का पहुंचा, वो डिपेंड करता है। जो हमारा माइंड भी कंट्रोल होता है चंद्रमा से। 3 रीजन, एक और 4th रीजन बताती हूँ। यदि किसी मशीन को आप दिन और रात चलाते ही जाओ, बंद ही मत करो, तो वो मशीन खराब होगी नहीं होगी। और यदि आप बीच बीच में उस मशीन को बंद कर दो, रेस्ट दे दो, तो उस मशीन की आयु क्या है, लंबी हो जाएगी। तो ये शरीर भी हमारा एक मशीन है, ये स्टमक को रेस्ट देना चाहिए। कहते हैं कि हमारे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो खाने को पचाते हैं, वो थक जाते हैं खाना पचाते 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 पचाते, और उनकी जो कैपेसिटी और मतलब काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। यदि हम उनको रेस्ट देंगे, एक दिन उनको खाना पचाने में अपनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, तो अगले दिन वो रिवाइव हो जाएंगे और हमारा डाइजेशन सिस्टम और अच्छे से चलेगा। और वेट लॉस का आजकल चल रहा है सब जगह, इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं कि इतने टाइम फास्टिंग कर लो तो जो है वेट लॉस हो जाता है। तो अरे भाई, ये हमारी एकादशी को बताई गई है, इंटरमीडिएट फास्टिंग बस तुमने नाम चेंज कर दिया। हमारे पुराणों में से तो कब से बोला है कि यदि तुम एक दिन निर्जल रहोगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि इसमें ये भी रिसर्च में है कि हम ज्यादा खाना जब खाते हैं तो हमारी सेल डिवीजन भी बढ़ती है। तो जिसे कहते हैं ना कैंसर रोग में ज्यादा सेल्स बन जाते हैं, इसलिए कैंसर रोग होता है। तो यदि हम एक दिन व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, ज्यादा भोजन नहीं करेंगे, तो कैंसर के सेल भी खत्म हो जाते हैं। ये भी रिसर्च में आया है कि यदि कोई एकादशी रखता है तो उसको कैंसर होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो अब देखिए, कितने सारे आपको साइंटिफिक रीजंस बता दिए हमने, कितने सारे हमने आपको परमार्थिक रीजन बता दिए। तो अब इतने सारे रीजन सुनने के बाद भी एकादशी कोई नहीं रखे, तो मुझे समझ नहीं आता। तो आप ये कथा सुनने के बाद एकादशी जो स्टार्ट करोगे, वो ग्रुप में प्लीज जरूर बताना, क्योंकि आपने ये कथा सुनी है कि नहीं सुनी, इसका बैरोमीटर क्या है, आपने एकादशी रखी कि नहीं। यदि 1 घंटा मेरा कॉन्टिन्यूअस बोलने के बाद भी आपने एकादशी नहीं रखी, तो इसका मतलब कथा नहीं सुनी, कथा उसी ने सुनी है जो एकादशी रखेगा। हमारे गुरुजी कहते थे, यदि मैं आपसे कहूँ सुनो 1 गिलास पानी लाना, और आप उठो नहीं, तो मैं बोलूँ दोबारा, तूने सुना नहीं, मैंने बोला 1 गिलास पानी लाना, तो आप बोले तूने बोला सुनो, सुन तो लिया, तो क्या वो सुनना सुनना हुआ? यदि आप उठ के पानी का 1 गिलास मुझे ला के दोगे कि ये लीजिए, तब तो आपका सुनना सुनना होगा, नहीं तो वो सुनना सुनना। तो हमें भी कथा इस तरह से नहीं सुननी कि सुनो और हमने कान में सुन ली और इस कान से निकाल दी। उसको बीच में हृदय होता है, 2 कानों के बीच में हृदय होता है, इस कान से सुनो और उसे हृदय तक ले जाओ, हृदय से उसको बात को फॉलो करो, मानो उसे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो एकादशी से रिलेटेड सबके। एक क्वेश्चन होता है कि यदि हमारा व्रत टूट जाए, गलती से हम उस दिन अन्न खा लें, तो क्या करें? एकादशी को है ना, अभी हमें अभ्यास हुआ नहीं, जल्दी से हम वही अभ्यास चला आ रहा है अन्न खाने का, तो एकादशी के दिन कुछ बिस्किट खा लिया, कुछ खा लिया, तो क्या करें? तो इसका हमारे शास्त्रों में ही निवारण बताया है कि अगला दिन द्वादशी को बिल्कुल एकादशी के जैसा व्रत करो और त्रयोदशी को पारण करो, तो तुम्हारा एकादशी व्रत लग जाएगा। नेक्स्ट डे द्वादशी को एकादशी के तरह पारण करो, व्रत करो, और त्रयोदशी को पारण करो, तो तुम्हारा एकादशी लग जाएगी। दूसरा हमारा क्वेश्चन होता है कि घर में जन्म हो गया बच्चे का, या फिर मृत्यु हो गई किसी की, जिसे कहते हैं सूतक पातक लगना। सूतक पातक लग गया तो हम फिर व्रत हमारा खंडित हो गया, हम व्रत रखें कि ना रखें? हम ये व्रत रख किसके लिए रहे? भगवान की प्रीति के लिए। क्या उस समय हमें भगवान की प्रीति की आवश्यकता नहीं?
क्या हम कहते भगवान जरा 15 दिन तो हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी, आपकी कृपा की, हमारे घर में बहुत डेथ हो रखी है और हम तो बड़े सैड मूड में, अभी कृपा की जरूरत है। उस समय तो ज्यादा कृपा की जरूरत है। तो हमें कोई किसी का जन्म हो चाहे मृत्यु हो, हमें ये व्रत रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि ये हम भगवान की प्रीति के लिए रख रहे हैं, कोई संसारिक लाभ के लिए नहीं रख रहे। तो समार्थ वाली एकादशी जो मैंने बोला, जो समार्थ पंथ के हिसाब से चलेंगे वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं इस समय पूजा लगती नहीं, परंतु हम क्या उनसे एकादशी रख रहे हैं, वैष्णव एकादशी, विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी, तो हमें एकादशी रखनी है। तीसरा प्रश्न होता है कि सब लोग कहते हैं एकादशी का उद्यापन करना बहुत जरूरी है, उद्यापन किए बिना एकादशी लगती नहीं। तो आज ये बात गांठ बांध लो कि उद्यापन नहीं करना, हमें उद्यापन नहीं करना एकादशी का। उद्यापन करना मतलब क्या, कि हम हाथ जोड़ रहे हैं कि हे एकादशी तिथि, आज तक हमने जो आपसे मांगा था हमें मिल गया, अब हमें और नहीं चाहिए। उद्यापन हम तभी करते हैं ना, किसी कामना से व्रत रखते हैं और वो हमारा पूरा हो जाता है कामना, फिर हम उद्यापन कर देते हैं कि हमारी कामना पूरी हो गई, अब से हम बस आपका हमारा नाता खत्म। लेकिन हम किस लिए व्रत रखते हैं, हम भगवान की प्रीति के लिए रखते हैं, भगवान की कृपा के लिए रखते हैं। तो क्या कोई कह सकता है कि बहुत साल हो गए भगवान आपने कृपा बहुत कर दी, अब नहीं चाहिए कृपा? कौन कहेगा ऐसा? मूर्ख कहेगा ना कि अब से मेरे को आपकी कृपा नहीं चाहिए, मैं उद्यापन कर रहा हूँ। तो इसलिए उद्यापन नहीं करना। उद्यापन कौन करेगा? जो किसी कामना के लिए व्रत रखेगा, स्मार्ट पंथ से चलेगा, वैष्णव पंथ से चलेगा, भगवान की प्रीति के लिए जो व्रत रखेगा उसे उद्यापन नहीं करना, कभी भी मत करना उद्यापन। 8 साल से 80 साल तक ये व्रत रखना है, और 80 साल के बाद भी यदि आपका शरीर स्वस्थ है, आप खाना खा पा रहे हो, चल फिर पा रहे हो, तो ये व्रत कभी मत छोड़ना, 80 साल के बाद भी करना। ये व्रत जब तक शरीर में जान है तब तक करना है। और ये व्रत किस किस ने किया? ये व्रत पांडवों ने किया और भगवान के माता पिता ने किया। भगवान के माता पिता को क्या जरूरत पड़ी थी? उन्हें क्या प्रीति नहीं थी भगवान से? उन्होंने सिर्फ हमारे लिए किया, क्योंकि कहते हैं ना जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। आज हमें पता है कि नंद महाराज ने एकादशी रखी है, तो हमारे अंदर भी आएगा, अरे नंद महाराज ने रखी तो क्यों ना हम भी रखें, इस भाव से हम रखेंगे। नंद महाराज जी ने रखी, पांडवों ने रखी, पांडवों की तो आप सबको पता होगा, जो निर्जला एकादशी आती है उसको भीमा एकादशी भी कहते हैं और उसको पांडवा एकादशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? भगवान ने जो पांडवों को बोला कि एकादशी तिथि का पालन करो, तो भीम जी ने कह दिया मैं नहीं करूंगा, मेरे अंदर तो भूख की अग्नि इतनी ज्यादा प्रज्वलित है कि इसको मैं शांत नहीं कर सकता, मतलब शांत करना बड़ा मुश्किल है, मैं सारा दिन नहीं रह सकता भूखा। तो भगवान ने फिर क्या कहा, अच्छा ठीक है, हर 15 दिन में तुम एक एकादशी नहीं रख सकते, तो साल में जो एक एकादशी आएगी उसको निर्जल रख, पर उसका नियम चेंज नहीं होगा, उसका नियम वैसा ही होगा। दशमी को एक टाइम भोजन, एकादशी पूरा निर्जल। निर्जल मतलब जल नहीं लेना। तो कुछ लोग कह सकते हैं जल नहीं लेंगे, खाना तो खा ले, खाना भी नहीं खाना, जल भी नहीं लेना, खाना भी नहीं खाना। कुछ लोग कहते हैं चरणामृत तो ले ले, ऐसे ये तो इतना सा तो ले ले, कुछ नहीं। निर्जल मतलब नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ एनीथिंग, कुछ नहीं खाना, और फिर द्वादशी को पारण करना। तो भीम जी ने बोला ठीक है, साल में एक दिन तो मैं सहन कर दूंगा, तो इसलिए हमें हो सके तो साल में एक दिन निर्जला एकादशी जब आए तो निर्जला एकादशी भी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी फिर कितने सालों में नहीं भी तो की ना, वो साल वो क्या कहते हैं बैलेंस हो जाएंगे कि एक साल की एकादशी हमारी लग जाएगी, और कुछ यदि किसी एकादशी में त्रुटि हो गई हो उनसे, तो वो भी हमारी निर्जल एकादशी रखने से ठीक हो जाएगी। तो हमें निर्जल एकादशी इस तरह से रखनी चाहिए। और फिर एक है, ये व्रत रखा परीक्षित महाराज जी ने, अम्बरीश महाराज जी ने। तो हमारे जो रोल मॉडल है, मीरा जी ने व्रत रखा, तुलसीदास जी ने व्रत रखा, तो हमें क्या बनना, हम क्या बनने वाले हैं? हम भगवान के भक्त बनने वाले हैं, तभी तो कृष्ण की ओर जा रहे हैं। कृष्ण की ओर जाके हम करेंगे क्या? भगवान की भक्ति तो करना चाहते हैं ना, इसीलिए तो हम सब कृष्ण की ओर चले हैं कि हम सब भक्त बनना चाहते हैं। तो फिर हमें किसको
फॉलो करना होगा, किसी भक्त को ही फॉलो करना होगा। तो भगवान के प्रत्येक भक्त के जीवन में हम एकादशी तिथि का पालन करते हुए देख सकते हैं, इसलिए भी हमें एकादशी तिथि का पालन जरूर करना। भगवान ने स्वयं एकादशी की महिमा का इतना प्रकाश किया है, और इसमें इसमें श्लोकास आते हैं। एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फल प्रदम, कर्तव्यम सर्वदा विप्रे विष्णु प्रीणन कारण। मतलब एकादशी व्रत विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। एकादशी व्रत कभी किसी और कामना के लिए मत रखो। एकादशी व्रत विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। कर्तव्यम सर्वदा, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्यों है विष्णु की प्रसन्नता? क्योंकि हम उनकी संतान हैं। जैसे हमारा अपने पिता के लिए कर्तव्य है कि उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न रखना, इसी तरह हमारे मूल पिता, हमारे पिता के पिता कौन है? भगवान कृष्ण है। तो हमें उनको प्रसन्न रखना हमारा कर्तव्य है। तो हम उन्हें प्रसन्न कैसे रख सकते हैं? एकादशी व्रत से। एकादशी व्रत से हम उन्हें प्रसन्न रख सकते हैं, और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। एकादशी को क्या भगवान को भोग लगाएं? ये रश्मि दीदी पूछ रही है, राधा प्रिया दीदी। हाँ, ठाकुर जी का व्रत नहीं है, हमारा व्रत है। क्या ठाकुर जी को कुछ भी खिला देना अन्न का, पर वो खुद नहीं खाना और बिल्कुल अलग रखना। तो इसलिए कुछ ऐसा मट्टी लड्डू ऐसा कुछ बना के रख लो, जो एक बार ठाकुर जी को वो भोग लगा दो, कॉर्नफ्लेक्स लगा दो, कुछ ऐसा लगा दो तो अलग का अलग रख दो। कि अगर वो अन्न का आधा अपने खाने में प्रसाद में मिला दिया, लगा दिया, तो फिर हमारा भी व्रत टूट सकता है ना। इसलिए भगवान का व्रत नहीं है। भगवान को अन्न एक बार जरूर दे दो, नहीं तो सेवा अपराध लगता है। ठीक है। और एक श्लोक है। एकादशी अन्नपान जे नर करीति भोजन। एकादशी अन्नपान जे नर करीति भोजन, श्वान विड़ समान अधम जनते एक, तथा तेहि यमदूत जाले त्याचे अंकित, तुका महाणे व्रत एकादशी चुकिता। ये तुकाराम जो आपने सुने हैं, कितने बड़े भक्त हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने लिखा है कि एकादशी के दिन जो अन्न भोजन करता है, अन्न भोजन करना मतलब कुत्ते की विष्ठा खाना। एकादशी के दिन यदि कोई अन्न भोजन करता है तो वो कुत्ते की विष्ठा खाता है, और वो अधम जन यमदूत के घर जाएगा। वो जीते जी नरक भोगी होगा। और तुका महाणे व्रत एकादशी चुक लिया, और यमदूत उसे पकड़ लेंगे और उसकी अधोगति होगी, नरकगामी होगा एकादशी के दिन जो भोजन। देखो ये सब हमारे पुराणों में इतने इतने श्लोकास लिखे, इतनी एकादशी की महिमा। अभी हमने लास्ट क्लास में क्या सुना? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। तो हमें भगवान की तरफ बढ़ना है तो कुछ हमें छोड़ना भी पड़ेगा। तो अभी तक जो हम ये सोमवार मंगलवार के व्रत रखते थे, ये हमें छोड़ने पड़ेंगे। क्यों? कि अगर एकादशी सोमवार को आ गई तो हम क्या करेंगे? सोमवार का पालन करेंगे, एकादशी का पालन करेंगे। इसलिए हमें आगे बढ़ना है कृष्ण की ओर, तो कुछ कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा। अब से केवल और केवल एक ही व्रत हम करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्यों? क्योंकि बाकी सब व्रत भगवान की प्रसन्नता के लिए कहीं नहीं लिखे गए। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि इस व्रत के करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के करने से कुछ हमें थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है, और वो लाभ क्या एकादशी व्रत से नहीं मिलेगा। क्या भगवान बोलेंगे मैं प्रसन्न हूँ पर तुझे भूखा रखूंगा, तुझे पैसे नहीं दूंगा, तेरे बच्चों को फेल कर दूंगा, तेरे को घर नहीं दूंगा? ऐसा थोड़ी। भगवान प्रसन्न होंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगा? सब कुछ हमें एकादशी के व्रत से मिल सकता है। बस हमें भगवान की प्रीति के लिए एकादशी व्रत रखना है। व्रत कैसे रखना है? हरि नाम करते हुए, या फिर धाम की परिक्रमा करते हुए, धाम वास करते हुए। हम हर 15 दिन में वृंदावन जाएं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यदि ना जा पाए तो क्या करें? फिर मन से यहीं वहां पे मन से सोचो, जहाँ जहाँ आपने दर्शन किए हैं, यमुना जी के किनारे पे जाके बैठ जाओ हरिनाम करते करते, और मन से पहुंच जाओ यमुना जी के किनारे कि मैं आज वृंदावन में बैठ के 2 माला करती। फिर मन से पहुंच जाओ मदन मोहन जी के मंदिर, राधा रमन जी के मंदिर,
गोविंद देव जी के मंदिर, जो जो मंदिर के आपने दर्शन किया उस मंदिर में बैठो मन से और हरिनाम करो। तो भगवान ने बोला कलयुगी जीव के लिए इतनी सुविधा कि यदि हम मन से कोई पाप करते हैं ना, उसका दंड भगवान नहीं देते। हम किसी को मन से सोचे कि इसे मैं मार दूंगा, काट दूंगा, तो उसके मारने का पाप नहीं लगेगा जब तक कि हम मारेंगे। परंतु यदि हम मन से कोई अच्छा काम करें, भगवान की सेवा करें, तो भगवान कहते हैं मैं इसे पुण्य फल देता हूँ। कि हम इतने ज्यादा नालायक हैं कि भगवान मतलब इतनी ज्यादा कंसेशन देते हैं कि किसी तरह से तो ये आ जाए मेरे पास। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करने के लिए एक आज को बनाया कि ये जीव जो है किसी भी तरह मेरे पास आ नहीं रहे, इतने इतने पाप कर्मों का इनका ढेर जो है पहाड़ लगा पड़ा है, इसको कैसे खत्म करूं। तो भगवान की कृपा की साक्षात मूर्ति एकादशी थी, भगवान स्वयं बन के आ गए कि ठीक है 14 दिन करो जो संसार तुमने करना है, 15 दिन में एक बार तो मेरा नाम लो, बैठ के एकादशी तिथि का पालन करो, हरि नाम करो, मैं तुम्हें उसी दिन एक ही दिन में सारे पापों से। ठीक है जी, समय बहुत हो गया। तो हमने आज एकादशी तिथि की महिमा सुनी, तो अब आने वाली एकादशी को आप सब मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा कि आपने एकादशी व्रत रखा है और कितनी माला की, क्योंकि हमने उपवास का मतलब भी बहुत अच्छे से समझा। भूखा रहना उपवास नहीं, भगवान का नाम लेना उपवास। उस दिन चाहे भर पेट खाओ, सारा दिन बना के रबड़ी रख लो, एक दिन पहले पूरा दिन रबड़ी खाओ, और क्या होती है फ्रूट क्रीम खाओ। हाँ, उस दिन क्या क्या खाना है ये नोट कर। हमें केवल और केवल आलू और सीताफल और खीरा, आलू सीताफल खीरा, दही, पनीर, दूध, और मसाले में सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक, कोई जीरा नहीं, कोई गरम मसाला नहीं, कोई हरा धनिया नहीं, कोई हरी मिर्च। आलू सीताफल, सेंधा नमक और काली मिर्च। और इसमें हम कुक्कू का आटा और सिंघाड़े का आटा, ये दो आटे भी हम यूज कर सकते हैं अगर हमारा पेट ना भरे फल से। कुक्कू का आटा की रोटी बना लीजिएगा, सिंघाड़े के आटे की। इसमें अब प्रश्न होंगे बहुत सारे, सामक के चावल खाएं क्या? सामक के चावल दीदी लौकी नहीं खा सकते? लौकी नहीं, लौकी नहीं खा सकते, लौकी तो चतुर्मास में बंद है, लौकी नहीं खा सकते, सिर्फ दो। इसीलिए मैं कह रही हूँ उसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी आने शुरू हो जाएंगे प्रश्न। राजगिरी का आटा, देखिए राजगिरी मतलब चौलाई है ना, तो चौलाई का खा सकते हैं, लेकिन उसको कैसे, वो राजगिरी का आटा मेरे को डाउट है, खा भी सकते हैं नहीं भी खा सकते, इसलिए मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती। बाकी कोई सामक के चावल नहीं खाने और साबूदाना नहीं खाना, साबूदाना अन्न नहीं है साबूदाना, लेकिन आर्टिफिशियल बन रहा है। जैसे पहले के साबूदाना होते थे ना, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड है, उसमें कहीं कहीं सुना है क्या होता है वो अरारोट से बनाया जा रहा है साबूदाना, इसलिए साबूदाना। तो चौलाई में भी हो सकता है बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, इसलिए नहीं खा सकते शायद। तो सिंघाड़ा, आलू और सीताफल, खीरा, मूंगफली। और एक इम्पोर्टेंट बात, सोयाबीन के तेल में खाना नहीं बनाना, क्योंकि सोया हल्दी भी नहीं, सिर्फ नमक और काली मिर्च। हल्दी खा सकते हैं अगर आप वो कच्ची हल्दी यूज करो, क्योंकि वो केमिकल वाली हल्दी बिल्कुल नहीं। हल्दी क्योंकि आलू की पैन होती है, इसलिए हल्दी खाई जा सकती है अगर कच्ची, इसलिए हल्दी ना ही करो। और जो है क्या बता रही दीदी, मूंगफली का तेल खा सकते हैं? हाँ जी, सिर्फ तेल में हमें मूंगफली का तेल और देसी दो ही चीज यूज करनी है, ना राइस ऑयल खाना है, सोयाबीन का तेल, क्योंकि सोयाबीन अन्न है ना और राइस भी अन्न है। तो हमें तेल सिर्फ दो यूज करने हैं, मूंगफली का तेल या देसी। ठीक है दीदी, बाकी सारे जो बहुत सारे क्वेश्चन अगर होंगे क्या खा सकते हैं, वो एक बार ग्रुप में और लेना, मैं आपको लिख के सबको दे दूंगी। ठीक है ओके, थैंक यू। क्लास में तो ध्यान करते हैं। जय गौर। थैंक यू दीदी, आज आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बहुत ही एकादशी के बारे में। दंडवत। हरे हरे कृष्णा कृष्ण दीदी, दीदी। दंडवत।
हरे कृष्ण। हम श्री कृष्ण की ओर चलना चाहते हैं ना, कृष्ण की ओर हरे चलें। कृष्ण तो दीदी। एक सीक्रेट आपको बता दिया, कोई कृष्ण की ओर जाना हरे चाहता कृष्ण है तो दीदी, उसे धन्यवाद। एकादशी रखनी पड़ेगी। अच्छा ये पता है ये कहते हैं कि कोई भक्ति करना चाहता है पर एकादशी नहीं रखता, हो ही नहीं सकता उसके हृदय में भक्ति आ जाए। क्यों नहीं हो सकती? कि वो अन्न खा रहा है, वो जितनी पाप उसके अंदर जा रहे हैं, उसके जब तक पाप खत्म नहीं होंगे तो भगवान उसको कैसे मिलेंगे? तो एकादशी ना करते हुए भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति चाहिए तो एकादशी करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी, हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। कृष्णा